कानी नादा वर्सेस अबू हागुंगको सोसाइटी होगा। आपका तीनों कुतुम होके भी जाने से हम लोग का लड़ाई कुतुम नहीं होगा। रेगांग द डिस्टर्बिंग एलिगेशंस ऑफ सेक्स रैकेट इन्वॉल्विंग द ZPC कमले डिस्ट्रिक्ट, मारगर किया, नदी में फेंका है, उसको ये इसका एक्शन क्या है? बुरा आदमी ने जवान लड़की को रेप किया, उसका मालिक का एक्शन क्या है? आदिवासी लड़की लोगों को बुरा आदमी से ज़बरदस्ती शादी करवाता है, हर मर्गी का मालिक है। तो यानी कि हमारा भी कोई मर्गी होगा तो हमारा भी मालिक है। आपका सोसाइटी का, आपका वर्किंग का आप बताने के लिए कोई नहीं है तो बाहर से हायर करना है, तो आप सोसाइटी नहीं चलाने से भी अच्छा है। सेक्स रॉकेट जो बुंटी जो अगर भागने वाला हाउस में जो नहीं बुलाए, आप क्यों सेक्स रॉकेट का वार निकाल दिया है? ये लास्ट टाइम भी ये क्वेश्चन रेज किया था कि शांति कूद आना चाहिए था, आप लोग सोसाइटी क्यों आ रहा है? गुड आफ्टरनून टू ऑल द मीडिया फ्रेंड्स। हमारा जो लेफ्ट साइड में हागुंग गोंगली तागंग प्रेसिडेंट अबू हागुंगको सोसाइटी, और इसका जो नेक्स्ट में हमारा जो अच्छी हागुंग हेरिटाची अबू हागुंगको सोसाइटी वाइस प्रेसिडेंट, माई सेल्फ हागुंग गौरा लोटक जनरल सेक्रेटरी अबू हागुंगको वेलफेयर सोसाइटी। हम लोग का जो आज प्रेस ब्रीफिंग जो सेकेंड टाइम जो आया है, जो मकसद इस दिन जो रिसेंटली हमारा जो अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर सोसाइटी ने जो रिसेंटली प्रेस ब्रीफिंग किया, इसको हम लोग का आज जवाब देने के लिए हम लोग का सोसाइटी ने आया है। तो मैं इनवाइट करना चाहूँगी हम लोग का अबू हागुंगको सोसाइटी के प्रेसिडेंट अच्छी हागुंग गोंगली तागंग से मैं इनवाइट करता हूँ, आपका जो प्रेस ब्रीफिंग आप रख दीजिए। हम लोग 19 को एक प्रेस ब्रीफिंग किया था, उस सिलसिला में हम लोग दोबारा आज आए हैं। तो अब वो जो वुमेन वेलफेयर सोसाइटी के जो प्रेसिडेंट ने हमारा एक बहन को एलिगेशन लगाया था, तो उन लोग को जो प्रेस ब्रीफिंग में यही कहा है कि उन लोग हम लोग को 2 चीज़ एलिगेशन लगाया है और 2 चीज़ को और माना है कि सर्कुलेशन उन लोग किया था, लेकिन और बोला है कि हमने ओरिजिनल किसी के वीडियो सर्कुलेशन का मुताबिक किसी के कहने पर सर्कुलेशन वायरल वीडियो के ऊपर में मैं प्रेस में आया है, उसने कहा है। सेकेंड ये कहा है कि आप लोग जो अबू हागुंगको सोसाइटी के जो मेंबर लोग हैं, इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश का जो सेंटेंस है अच्छा से समझ नहीं पाया है। 2 चीज़ उन लोग बोले हैं और यही उसके बाद उसके प्रेसिडेंट ने बोले हैं और उसके एक तो वुमेन स्पोक्समैन जो हायर करके बाहर से लाया था, वो दोनों ने कहा है। तो उस सिलसिले में आज हम लोग प्रेस ब्रीफिंग रिप्लाई देना चाहता हूँ कि उसमें एक चीज़ और कहा है कि हर मुर्गी का मालिक है, हर मुर्गी का मालिक है। तो यानी कि हमारा भी कोई मुर्गी होगा तो हमारा भी मालिक है। मेरा बड़ी शांति नीडो मुर्गी नहीं है, वो मेरा एक तो पॉपुलर ग्रोइंग बडिंग स्टार ऑफ माय सोसाइटी है। तो उसके बाद आप लोग भी सोच रहा होगा वो बड़ी लड़की है, नीडो में शादी हो गया, आप लोग क्यों ले रहे हैं? तो हमारा सोसाइटी के कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग अपना दोनों लोग को मेंबर में माना गया है, तो इसीलिए हम लोग ये आया है। तो हर मुर्गी का मालिक होता है बोला है, तो हम मेरा ये का बहन का हम पिताजी हूँ और हम भैया हूँ, और उसका सुरक्षा देना, उसका सिक्योर सेफ इन सिक्योरिटी हमारा एक ड्यूटी बनता है, मेरा एक काम बनता है। तो इसलिए हम अपना बहन का सिलसिले में उसको हम प्रोटेक्शन करने आया। अभी के जो हम लोग स्पेशल ये आप लोग यही भी सोच रहा होगा, उसी दिन में बड़ी शांति ने नहीं आया था, आप लोग आया होगा।
अभी जो आज जो आया है उसी हम लोग बड़ी शांति के उन बिहेव से आए हैं। अभी जो आया है हम लोग प्योरली हागोंग सोसाइटी के हिसाब से आए हैं। अभी इशू ऐसे हो गया कि इट्स वर्सेस कानी नादा मलिंग वर्सेस अबू हागोंग सोसाइटी। हम ओमिन के ओमिन वेलफेयर सोसाइटी के अरुणाचल प्रदेश ओमिन वेलफेयर सोसाइटी के दूसरे मेंबर को भी इतना ब्लेम नहीं करूँगा, क्योंकि जिसमें जो प्रेस रिलीज़ किया है वो प्रेस रिलीज़ किया है साइड वो मेरा नॉलेज में यही आया है कि वो उसका ओमेन वेलफेयर सोसाइटी के कोई पेज में नहीं आया है, एक प्लेन पेपर में अपना से साइन करके वो भेजा है। तो उसको मीडिया वालों से भी मैं एक दरख्वास्त करना चाहूँगा, ये चीज़ आप लोग भी थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। ऐसे वाला कागज़ को वो ओमेन वेलफेयर सोसाइटी के तरफ से आया क्या, उसको इंडिविजुअल प्रेस रिलीज था। तो हम मानते हैं कि वो उसका एक दो इंडिविजुअल ग्रेस था या कुछ था होगा, इसलिए ये हम उसका खिलाफ हम लोग उसका प्रेस रिलीज का खिलाफ हम लोग एक चीज़ बोलेगा। उसके बाद हम जो आगे जो करने वाले हैं मैं आप उसको बताऊंगा, आप लोग के सामने मैं प्लेस करूंगा। तो ओमेन वेलफेयर सोसाइटी ने कहा था कि अरुणाचल, ये उन प्रेस रिलीज को मैं रीड आउट कर रहा हूँ। अरुणाचल प्रदेश ओमेन वेलफेयर एक्सप्रेस ग्रेव कंसर्न regarding the disturbing allegations of sex racket involving the ZPC Kamle district, as depicted in a viral video circulation on social media. We unequivocally condemned any form of exploitation against women and demand a thorough and immediate inquiry by the Arunachal Pradesh State Commission for Women into the veracity of these claims. उसका 3 क्लेम था। जो लड़की ने जो एक्स हाउसमेट जो हमारा बेरी शांति निधियों के एक्स हाउसमेट ने क्लेम 3 तो चीज़ कहा था। पर्स अरुणाचल प्रदेश में आदिवासी लड़की लोगों को बुरा आदमी से ज़बरदस्ती शादी करवाता है, ज़बरदस्ती शादी करवाता है। अगर ज़बरदस्ती फोर्स मैरिज और फोर्स मैरिज इट्स अमाउंट टू ए रेप। सेकेंड, उसने कहा जो फोर्स मैरिज में जो लड़की नहीं बेचता नहीं मानता है तो पानी में लेके फेंक देता है, इट्स अमाउंट टू ए मर्डर। तब में कहा था बड़ी शांति निधो को का बारे में कहा था, लेकिन उसमें सेक्स रैकेट नहीं चला था, कहीं कहा नहीं है। सेक्स रैकेट कहीं कहा नहीं है। जो सेक्स रैकेट जो है, जो अभी जो ये है कानी नादा मलिंग ने अपना से क्रिएट किया गया है, अपना से क्रिएट करके ये वर्ड को डाल के इन्वेस्टिगेशन करो बोल के अरुणाचल प्रदेश कमीशन फॉर वुमेन ना उसको वो दिया है बोलते हैं। इसमें उसके बाद इंक्वायरी करना है बोल के वो बोला है, लेटर दिया नहीं दिया मुझे मालूम नहीं है। और आप लोग मीडिया वाला ने उसको सर्कुलेट किए। ये दिस इज द क्रक्स ऑफ द पॉइंट। मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ, मर्डर किया, नदी में फेंका है, उसको ये इसका एक्शन क्या है? बुरा आदमी ने जवान लड़की को रेप किया, उसका मालिक का एक्शन क्या है? वो रांदी चलाने से तो वो ज़्यादा बड़ा क्राइम है। उसको क्या काम किया है? कानी नादा मैडम जी ने ये चीज़ बोलाई कि ये सर्कुलेट किया है कि सेक्स रैकेट का बारे में उसको प्रेस ब्रीफिंग में लिखा हुआ है, उसको हम रीड आउट कर चुका था। तो ये चीज़ हम उसको क्रक्स ऑफ द इशू इज़ दिस। आपने 2 चीज़ को आपने प्रेस में नहीं लाया। जो अरुणाचल प्रदेश के हर आदमी लोग आदिवासी लड़की को बुरा आदमी में शादी करवाता है, वो इशू में आप नहीं लाया। सेकेंड जो है आपने उसको नहीं लाया, जो नहीं मानते से पानी में फेंक देते हैं, वो नहीं लाया। तो क्रक्स ऑफ द इशू इज दिस। तो आपने उसको नहीं लाया, लेकिन आप सिलेक्टिवली मेरे बहन के नाम लेके इन्वेस्टिगेशन करो, सेक्स रैकेट चलाता है कि नहीं चलाता है। आपने उसको थोड़ा भी प्रिलिमिनरी
इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी अपना तरफ से थोड़ा भी नहीं किया, डायरेक्ट ये किया। अगर किसी को भी आदमी को ऐसे सर्कुलेट ये भी करता है, खराब चीज़ के लिए सर्कुलेट करता है, तो आदमी को पेश को तो देखना चाहिए। पेश नहीं दका, लेकिन वो आदिवासी लड़की को तो आपने पूरा दका हुआ है, वो पेश पूरा दका हुआ है। तो वो गुड हेल्थ में था, सी वॉज ए साउंड हेल्थ, दे वेर साउंड हेल्थ, 2 लड़के थे, दे वेर साउंड हेल्थ। तो ये था, तो वो हम लोग का कस्टडी में नहीं था, वो ये लोग अपना से उधर से वायरल मैसेज उस अपना से बनाया है। फिर उसको आपने 2 पॉइंट को, 2 व्हिच इज़ मोर इम्पोर्टेंट, उसको छोड़ के तार बला को आपने खींच के बहुत बड़ा सेंसेशनलाइजेशन किया है। वो आप रिसेंटली जो सेक्स रैकेट ईटानगर में कुछ दिन पहले बहुत न्यूज़ में आया था, वो चीज़ को आप लिंक करके अपना पब्लिसिटी नाम कमाने का चक्कर में ये किया है। और उसके बाद में आपने उसको शांति को उसमें नाम लेके अपना पब्लिसिटी एट द कॉस्ट ऑफ हर इमेज, आप यू वांट टू बिल्ड योर ओन इमेज। ये गलत काम है, किसी का इमेज का को टार्निश करके अपना इमेज नहीं बनाना चाहिए, कोई भी हो। आप बिल्ड योर इमेज थ्रू योर हार्ड वर्क। तो ये चीज़ हम एकदम कंडेम करते हैं, ये किया भी था। और ये सेकेंड जो है, अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर सोसाइटी ने ये चीज़ कहा कि एज ए मोरल लीगल अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर फर्मली बिलीव दैट द अरुणाचल प्रदेश State Commission for Women has a moral and legal obligation to investigate this matter, irrespective of alleged victims' state of origin. Such heinous crime not only shatter the lives of victims but also tarnish the reputation of entire states. As an organization dedicated to protection and empowerment of the women, we will not tolerate any inaction or attempt to sweep this issue under rug. ये बोला है। We urge the Arunachal Pradesh State Commission for Women initiate immediate and impartial investigation into the allegations raised in the viral video, identified and rescue the victim involved in the sex racket, ensure that all perpetrators, regardless of their position and influence, are brought to the justice under the full extent of the law. ये चीज़ हम जरूर ये कहा गया। उसका मेरा हम लोग का कुछ कहा है। एक्स जो हाउस मेट और ने अपना जो ये को स्टेटमेंट को विद्रॉ किया और उसके बाद माफ़ी मांगा। ये अपना से किया, ऑन पे हो, हम लोग भी नहीं था, हम लोग उसको मैसेज हम लोग भी देखा। और इमेज को, और उसका बाद में जो पर्स 3 चीज़, शांति को अरुणाचल आदमी लोग बुनती को बुरा आदमी में शादी करवाता है और नहीं मानने से ये फेंकता है। और तीनों चीज़ को आपने वो तीनों चीज़ को मेंशन करना चाहिए था उसमें। ये स्टेटमेंट जो है, जो अरुणाचल आदमी जो है बुनती को शादी करता है, बुरा आदमी चूल पकने वाला लोग, ये क्या तारनीस नहीं कर रहा है? अगर ये सही है तो ये इमेज ऑफ अरुणाचल तारनीस कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और उसके बाद में उसको नहीं मानने वाला को पानी में फेंकता है, वो बोला है पानी में फेंकता है, नदी में फेंक देता है, ये तारनीस नहीं कर रहा है क्या? ये जो है आपके लिए तारनीस नहीं है, उसमें इमेज अरुणाचल को बड़ा होता है। तो शांति को जो एक तो वर्ड सिर्फ बोला है कि हम लोग अच्छा नहीं रखता है, ये तारनीस होता है। तो आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नॉलेज ऑफ लॉ और योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टू हेल्प द पीपल ऑफ द वुमेन ऑफ द स्टेट और पीपल ऑफ द स्टेट इज क्वेश्चनेबल। आप ये बहुत गलत आपने काम किया है। तो तात 13 में फिर लिखा है,
Arunachal Pradesh women will stand in solidarity with all survivors of sexual exploitation, reaffirm the commitment to fight for their rights and dignity. We call upon the authority to act swiftly and decisively to uphold justice and send a clear message that such crimes will not be tolerated in Arunachal Pradesh. तो उसके लिए आपने अभी जो बोला है उसको हम लिया ही नहीं, तो आप वो जो एक आदमी को सिंगल आउट करके टारगेट किया है, ये ठीक नहीं है। आप उसको पूरा को लेना है तो पूरा को लेना चाहिए था, पूरा को लेना चाहिए था। आप इफ यू आर जेन्युइनली कंसर्न फॉर इट। और उसके बाद आपने ये जो विद्रो केस विद्रो कर दिया, केस वो अपना से हमारा स्टेटमेंट हम इसे गलती से बोल दिया, ओके विद्रो करने से आप उसको रिग्रेट भी नहीं किया। रादर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यू हैव ए ऑथेंटिफिकेशन दिया है कि हमारा स्टेटमेंट सही था। आपने ऑथेंटिफिकेशन दिया, आपने मतलब उसको एंडोर्स किया अपना आप। और उसका बाद में आपने वोमेन वेलफेयर सोसाइटी से साइड आपने बोलने वाला, वोमेन वेलफेयर सोसाइटी में कोई बोलने वाला भी नहीं है कि कोई बाहर से भी हायर करके आपने स्पोक्समैन रखा है। ये तो आपका उधर में बोलने वाला नहीं है, आपका सोसाइटी का आपका वर्किंग का आप बताने के लिए कोई नहीं है, तो बाहर से हायर करना है तो आप सोसाइटी नहीं चलाने से भी अच्छा है। 33 रिजर्वेशन जो वोमेन ने किया है, 33% रिजर्वेशन जो वोमेन जो है उसको किया है बोल के प्रेस उसमें आया है। लेकिन वो आप लोग रिजर्वेशन में अब उन लोग का शांति ने उन लोग का बदौलत मिला है बोला है। उन लोग जो 33 रिजर्वेशन को ये करने का बाद उन लोग का बदौलत मिला। आई थिंक एनी ऑफ द वोमेन कमीशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वेयर द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, हमारा इधर साइड कोई लेडीज़ मेंबर गया ही नहीं। ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से पास 73rd अमेंडमेंट 73rd एंड 74th अमेंडमेंट 1992 में ये पास हुआ था। उस समय में तो हमारा इधर अरुणाचल से तो कोई ऐसे MP तो मैं सुना नहीं है, शायद आप लोग नहीं था। तो आप लोग ये जो ऑल ओवर इंडिया का है, सब स्टेट का है, सब स्टेट में रिजर्वेशन आया है। तो आप अकेला किसे क्रेडिट लेगा? और आप MP भी नहीं था तो डिबेट भी तो नहीं किया होगा। आप MP थे ना तो नहीं था तो पार्लियामेंट में, तो आपने सिर्फ उसको क्रेडिट लिया। ये तो एक अपना पब्लिसिटी के लिए स्टंट बनाया गया जैसे लगता है। उसके बाद बीच में हम लोग एक तो नारी आवाज़ के एक प्रेस ब्रीफिंग देखा था, हम लोग उसको सराहना करता है, बहुत अप्रिशिएट करता है, बहुत अच्छा बोला है। अगर उसका बात तक वो भी मानता है तो हम लोग भी ठीक है, हम उसको अप्रिशिएट करता है। और इसे वाला होना चाहिए। वो जेन्युइनली फील किया है नारी का जो वोमेन का जो स्टेटस को, वोमेन का डिग्निटी को समझ के बात किया है। आपने वो एक बुनती को इसका फॉल्स स्टेटमेंट को आप सर्कुलेट करके उसको करने के लिए एक तो इतना डिग्निफाइड और हमारा एक तो बादिंग मेरा मेंबर का कम्युनिटी से एक निकलने वाला को इतना करप्ट से इतना फॉल्स करप्ट एलिगेशन लगाया। और आपने उसको एलिगेशन को आप लोग बोला है कि हम लोग उसमें सही है, आपने सही बोला है, सही है बोला है। तो हम लोग तो अभी फील्ड में उतर गया है। पहले मैंने कहा था अभी वो कानीनाडा वर्सेस अबू हागुंगको सोसाइटी होगा, उसका जो एटीट्यूड को देख के हम लोग बहुत सेंटीमेंट है, पूरा हागुंग कम्युनिटी बहुत सेंटीमेंट है। और ये वोमेन का वो लोग का जो प्रेस स्टेटमेंट को एटीट्यूड को देख के हम लोग बहुत सेंटीमेंट है। और एवरी मेंबर्स का सेंटीमेंट को हम लोग लेके अभी बता रहे हैं। तो हमारा सोसाइटी में भी काफ़ी लोग वोमेन हैं, तो वो लोग भी जानता है वोमेन का डिग्निटी को। और कहानी तो खुद वोमेन है, उसको डिग्निटी, और लॉयर भी बोलता है, लॉयर है तो डिग्निटी तो वो तो मालूम होना चाहिए। लेकिन वो मालूम होकर जानबूझ के किया तो हम तो उसको कुछ क्वेश्चन नहीं कर सकता है। तो इसलिए अबू हागुंगको सोसाइटी तो अभी 19 का जो प्रेस ब्रीफिंग है, 19 ये महीना का 19 तारीख को हम लोग प्रेस ब्रीफिंग है, उसमें स्टैंड है, उसमें हम स्टैंड है। उसके बाद में आफ्टर 4 days का बाद हम लोग नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन विल बी स्टार्टेड।
it will be in form of procession. उसका डेट टाइम एंड प्लेस को अभी हम नहीं बोल सकेगा, क्योंकि मैंने इसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हम परमिशन लेके करना पड़ेगा। उसके बाद में लीगल एक्शन भी हम लोग इनिशिएट करूँगा। लीगल एक्शन में भी हम लोग एक तो हम लोग एक लोकल कस्टमरी लॉ है और एक है थ्रो IPC जो कानून का थ्रो से कोर्ट ऑफ लॉ से वो है एवरीवेयर वी आर फाइट। और उसका जो हमको लड़ने में हम लोग तो अभी फील्ड में उतर चुका है, ये महीना भी लग सकता है, साल भी लग सकता है। और कानी मैडम आप वोमेन वेलफेयर सोसाइटी में कल को आपका टेन्योर खत्म होके भी जाने से हम लोग का लड़ाई खत्म नहीं होगा। जब तक आप माफ़ नहीं मांगेगा हम लोग कभी भी ये लड़ाई खत्म करने वाला नहीं है। हमारा निशी सोसाइटी में एक जाना माना माँ है, इन लोकल माँ आने बोल सकता है निशी में, तो उसका नाम है हमारा, हम लोग नाम ये जानता है और उसको खराब नहीं पाना है, नाम लिया है बोल के गुमरी रिंगू। तो वो लास्ट वोमेन्स वेलफेयर सोसाइटी का प्रेस ब्रीफिंग में वो आया था। आने का बाद में ये स्टेटमेंट दिया था कि वो 65 इयर्स एज हो गया और 4 टाइम्स प्रेसिडेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश वोमेन्स वेलफेयर सोसाइटी में रहा। तो ये बता दिया था, उसका हिसाब में वो बोल रहा है बोल के। लेकिन हम लोग का देखने का मुताबिक, सुनने का मुताबिक, उस एक्सपीरियंस में, उस क्वालिटी में आने रिंगू जो स्टेटमेंट नहीं दिया है। अब जो ये स्टेटमेंट ये बोला था, हर आदमी का मालिक होता है, हर आदमी का सोसाइटी होता है। और एग्जाम्पल भी ये दिया था, जैसे कि मेरा रिंगू सोसाइटी है, बेनी सोसाइटी है, इस टाइप का सोसाइटी होता है। तो ये अरुणाचल प्रदेश वोमेन्स वेलफेयर सोसाइटी का प्रेसिडेंट कानी मैडम को क्यों आप लोग इतना माने ये गलत बोल रहा है। तो ये देखने से आने रिंगू आप 60 इयर्स का एज हो गया, 4 टाइम्स प्रेसिडेंट उस एक्सपीरियंस में होने से अब हम लोग का बीच में उल्टा नेगोशिएशन हुए में जाना चाहिए। तो उस तरह भी जांच पड़ताल करना है और हम लोग का तरह भी जांच पड़ताल करना चाहिए। लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट उसी बदले में आपने आग लगा दिया, सोसाइटी लारो इस टाइप का। लेकिन हमारा हागुंगकु सोसाइटी किसी को लड़ने के लिए सोसाइटी नहीं है और लारो बोलने से भी नहीं लड़ेगा। लेकिन ये हमारा बहन को एक रेप्यूटेड औरत और बहन को एक स्टेट में क्यों उसका रेपुटेशन को, इमेज को ख़त्म किया है विदाउट एनी वैलिड रीजन, विदाउट एनी पॉइंट। ये है हम लोग का कदम है। उस जगह में अपने नेगोशिएशन कर देना चाहिए था उल्टा। जैसे नारी आवाज़ ने आवाज़ उठाया तो नारी आवाज़ अच्छा एक पॉइंट रखा था, तो ये देखने से एपोलॉजी कर देने का लायक है बोलकर। और जैसे हमारा ऑल निशी यूथ एसोसिएशन आया, ये बीच में इतना बढ़िया से एक दूसरा को समझा बुझाया और ये करने से अच्छा है बोलकर एक ये किया है, इंडिकेट किया है। उसका बाद भी हमारा जो कानी मैडम ने अपना से क्लैरिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। ये है
और हमारा कानी मिदम का मालिंग जाति लड़ेगा बोलने से भी हम नहीं लड़ेगा, नादा जाति लड़ेगा बोलने से भी हम नहीं लड़ेगा, रिंगू और बेनी सोसाइटी लड़ेगा बोलने से भी हम नहीं लड़ेगा। लेकिन हमको कानी मिदम से एपोलॉजी चाहिए। एपोलॉजी क्या के लिए मांग रहा है? होल स्टेट देख रहा है, सुन रहा है और समझ रहा है, ये है। और उसका बाद में आपने क्यों ये रेजिग्नेशन और एपोलॉजी को करने के लिए तैयारी नहीं करता है? जूट मूत का एक हाउसमेड ने स्टेटमेंट दिया है, उसको अब इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन लिया है अगेंस्ट शांति, तो उसका मतलब अब भी उसी पार्ट में हो गया, तो एक बराबर काम किया जैसे हो गया। तो वो ये हाउसमेड विड्रॉ कर लिया, एपोलॉजी कर लिया, तो उसमें दुनिया देख रहा है चीज़ जो शांति का अगेंस्ट में जो पब्लिश किया और गलत है बोलकर। तो अब भी उसी पार्ट में वो ये हाउसमेड से भी ज़्यादा हाई डिग्री में आपने काम किया, उसको एलिगेशन किया, तो वो ऑलरेडी विड्रॉ किया, एपोलॉजी किया है, तो आप एपोलॉजी देने में तकलीफ क्या है? ये मेरा सवाल है। और ये पॉइंट को ये कोई अननेसेसरी हम लोग को हागोंग को वेलफेयर सोसाइटी क्यों ये कंटिन्यूज कर रहा है, ये व्यूअर्स भी ये नहीं सोचना है। आप घूम फिर के भी जो प्रेस स्टेटमेंट को देखो और जो हाउसमेड जो स्टेटमेंट दिया था उसको सुनो और देखो, तो आप अपना आप असली को निकल जाएगा। इसलिए और हम रिपीट कर रहा है, हम लोग 19 जुलाई में हम लोग जो प्रेस ब्रीफिंग किया था उसी पॉइंट में कंटिन्यूज करेगा और वापस नहीं करेगा और कुछ नहीं करेगा। हम लोग का यहाँ में अभी ये इस दिन जो अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर सोसाइटी ने बोला है कि ये शांति को हम लोग कुछ भी बुला ही नहीं, कुछ भी किया ही नहीं बोला। तो यहाँ में जितना भी आप लोग देखा है, एक्चुअली ये अगर आप वुमेन वेलफेयर सोसाइटी का लेटर पेड में भी आप लोग को देना चाहिए था, इसको भी नहीं दे, ब्लैंक पेपर में देखिए। इसका बाद यहाँ में एक भी वर्ड नहीं डाला है। वो लोग बोला है वेरासिटी का मीनिंग को हम लोग को समझ लेना है, और इसका बाद में वो लोग बोलता है हम लोग को शांति ग्रामेटिकली अच्छा नहीं जानता है बोल के। लेकिन हम लोग ठीक है, हम लोग भी एक अनपढ़ा लिखा है, लेकिन हम लोग इलिटरेट जैसे तो हम लोग है। लेकिन यहाँ में आप जो लिखा है कि आपने लिखा है कि यहाँ में एक वर्ड भी नहीं लिखा है कि हाउसमेड का बारे में, हाउसमेड जो इसका बारे में आप एक वर्ड भी नहीं लिखा है। जो हाउसमेड ने बोला है कि ये अरुणाचल का इंटर अरुणाचल का पूरा इसका जो इमेज को खत्म कर किया है, वो उल्टा इमेज खत्म किया है। वो क्या बोला है कि यहाँ अरुणाचल में ये हम लोग का ये बुनती बुनता लोग को ले जाता है, लेने का बाद में अरुणाचल में ये नहीं करता है। अरुणाचल में ये वो अगर वो पूरा ओल्ड मैन लोग को, ओल्ड एज लोग को बैठाता है, इसका बाद नहीं मानने से मार के फेंकता है। अगर ये वर्ड जो स्टेट का इमेज, इंटर स्टेट का इमेज नहीं जाता है क्या? ब्री शांति क्या बोला है? ब्री शांति एक वर्ड भी नहीं बोला है। तो आपने ये चीज़ जो आपका जो ये किया है, आप यहाँ में आपने तो सही है कि आपने ये करे, आपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में, अगर आप उसमें आर्टिकल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है सबको आप जहाँ तहाँ बरताना, जिसको गाली देना चाहता है, जिसको क्या करना नहीं कर सकता है ना। आप अगर वहाँ में इंडिविजुअली आदमी को हिम्पर नहीं कर सकता है, आप इंडिविजुअली आदमी को आप ये हार्मफुल नहीं पहुँचा सकता है।
आपने जो 6 रॉकेट जो बुंटी जो अगर भागने वाला हाउस में जो नहीं बुलाए, आप क्यों 6 रॉकेट का वार निकाल दिया है? आपका आप अगर इन्वेस्टिगेशन, अगर आप स्टेट वोमेन कमीशन को इन्वेस्टिगेशन कर आप भेजाए तो लेटर भेजाए तो स्टेट वोमेन कमीशन को आप सिर्फ देना चाहिए था। आप क्यों सोशल मीडिया में आप मीडिया में इनका मेरा बहन का शांति का फोटो को आप लगा के क्यों पब्लिसिटी किया? ये क्या है? आपको आपका फोटो को भी हम अगर पब्लिसिटी कर देगा, ये ऐसा ऐसा किया है बोला 6 रॉकेट किया है, पब्लिसिटी करने से आप भी अच्छा लगेगा? ये चीज़ आप जवाब दे दीजिए। अभी मेरा बहन का इमेज पूरा खत्म होके बैठा है, तो मैं अभी डिमांड और एक रखना चाहूँगी अरुणाचल प्रदेश वोमेन कमीशन, स्टेट वोमेन कमीशन को, ये अरुणाचल प्रदेश वोमेन वेलफेयर सोसाइटी को पार्टिसिपेशन हर जगह में इंटरटर नहीं करना चाहिए। क्यों बोले? इसका जो सोसाइटी चलाने के इन नेचर है, नॉट नेचर। अगर आप सोसाइटी चलाए तो नेचर होके आप चलाना है। आपका जिस आदमी को आप गाली देना है तो सोच के गाली देना है। जिस आदमी को आप पेपर में प्रेस में जाना है तो आप सोच के 1000 बार सोचना चाहिए। आप नहीं सोचा है। अब ये किया है आपने, या में ये बोला है कि हम लोग ये किया है वोमेन रिजर्वेशन 33 वोमेन रिजर्वेशन का जो ये पंचायत 73 अमेंडमेंट को हम लोग लाया है और रिजर्वेशन को हम लोग लाया है, और इसको बस शांति को बोलता है कि हम लोग को भी एकदम माने टैक्स देने नहीं आया। आपको मैं पूछता हूँ, आप क्या पार्लियामेंट में आप ये क्या था, MP था क्या, राज्यसभा MP था क्या? अब कुछ भी नहीं है। ये 33 रिजर्वेशन जो बनाया ऑल इंडिया में ये इम्प्लीमेंटेशन हुआ। आप इसको बोलने के लिए आपका तो कोई हक भी नहीं है। और ये चीज़ है तो यहाँ में, और ये आपने एक तो और ये होला है कि मुर्गी का कोई मालिक होता है, ये भी खाने मैदान का मालिक कोई किसी भी होता होगा। अच्छा, मेरा बहन का भी कोई मालिक नहीं होगा? मेरा जो बहन शांति का कोई मालिक, कोई भाई भैया, कोई रिलेटिव नहीं होगा क्या? आपका सिर्फ रिलेटिव होगा, मेरा कोई सुने, कोई किसी से ये आया है क्या? मेरा बहन जो रिफ्यूजी है क्या? रिफ्यूजी को भी अभी हमारा इंडिया में अच्छे से रखता है, टिबेटन को भी हम लोग अच्छे से रखता है, बांग्लादेश को भी हम लोग अच्छे से रखता है। तो आप क्या है, हमरा मेरा बहन के किसी से रिफ्यूजी होके आया है क्या? आप इसको बोलता है मुर्गी का भी मालिक, मेरा बहन भी मुर्गी है तो मुर्गी का मालिक मैं हूँ, हम लोग मालिक है, आप लोग सोसाइटी मालिक है। आप इसको इतना तक आप लोग ये नहीं करना है। और इसका बाद में हम लास्टली वही हम बोलने चाहेंगे, आप मेरे बहन का साथ में अगर पर्सनली आप जो पर्सनली आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप पर्सनली में अगर आप शांति में होता है, बहन आपको कुछ किया है, आपसे कोई दार लिया है तो आपसे कोई कुछ लिया है तो बताइए, सोसाइटी को बताए, अभी बता दीजिए। आपका दार होने से हम सोसाइटी रिस्क लेगा, बात करेगा। बहन गलत है तो सोसाइटी को बताए। बहन को आप अननेसेसरी आप 6 रॉकेट जो हाउस में जो 6 रॉकेट का बारे बुलाएंगे, हाउस में जो उल्टा स्टेट का इमेज को उल्टा खत्म किया है। आप इसको उल्टा और एक वार्निंग भी नहीं लिखे, आप इसको उल्टा बहन को 6 रॉकेट में आप एम्ब्लॉबिंग मीन्स एम्ब्लॉबिंग इज द प्रेजेंट टेंस, एम्ब्लॉबिंग इज द पास्ट टेंस। आई नो दैट। अब क्या है, किसको समझा रहा है? वेरोसिटी क्या है? वेरोसिटी मतलब बहन क्या है? बहन का साथ में और 2-3 था क्या? आप एक वर्ड भी क्यों नहीं डाला है आपका ये लेटर में? वेरोसिटी मीन्स आप बहन को सिर्फ इंडिविजुअली, मेरा बहन शांति के इमेज खत्म करने के आप इंडिविजुअली टारगेट करके आप किए। लेकिन हम लोग अगर आप मैडम आपको मैं बोल रहा है, आप जब तक आप हमारा डिमांड अपोलॉजी रेजिग्नेशन जब नहीं देगा, चाहे मेरा सोसाइटी एंड भी हो जाएगा, हम लोग खत्म होगा, फिर भी और अंत तक हम लोग लगने जाएगा। आपको हम लोग यहाँ में ये आपको हम लोग यहाँ में ये दिया है 4 डेज अल्टीमेशन दे रहा है। 4 दिन का अंदर में आप अगर हम लोग का 4 दिन का बाद अल्टीमेशन का बाद अगर आप रेजोल्यूशन नहीं देगा, हम अपना हिसाब से हम लोग भी लगने जाए।
सोसाइटी क्या करता है आपको भी देखा देगा। मैं एक चीज़ कहता हूँ, वो लोग ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ना मिस यूज़ किया है। वुमेन वेलफेयर सोसाइटी जो कानी मैडम ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिस यूज़ किया है, और किसी को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस को लेके किसी को आप इमेज टार्निश नहीं कर रहा है, यानी कोर्ट ऑफ लॉ में वो जाएगा। उस आपका इमेज भी खराब, हमारा इमेज भी खराब किया है। यू मिस यूज योर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस। एवरीबॉडी हैज़ ए फ्रीडम टू से एनीथिंग, बट इट इज़ ए, उसके भी रिस्ट्रिक्शन होता है, लिमिटेशन। लिमिटेशन होता है उसका, वो आपने नहीं किया तो उसको हम लोग उसको देख रहा है। नाम आएगा आपने पोतू का साथियों पब्लिसिटी किया है, और आप हो सकता है तो आप उसको क्लियरली लिखना है सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन, पब्लिक सर्विस, ये और ना वुमेन कमीशन में आप कंप्लेन कर सकते हो, आप पुलिस में कंप्लेन कर सकते हो, आप डायरेक्ट प्रेस में विदाउट नोइंग द फैक्ट आप द प्रेस में डायरेक्ट क्यों गया है, वो विद हाई डिफिनेशन फोटोग्राफ का साथ। ये लास्ट टाइम भी ये क्वेश्चन रेज किया था कि शांति खुद आना चाहिए था, आप लोग सोसाइटी क्यों आ रहा है। ये लास्ट प्रेस ब्रीफिंग में भी ये क्वेश्चन किया था। तो ये जो शांति आके जितना भी क्लैरिफिकेशन करने से भी अपना से देने से वो तो दूसरा विश्वास होगा ही नहीं, तो वो किया ही नहीं, तो वो नहीं किया है बोलकर और गलत नहीं किया है बोलकर पेरेंट्स और सोसाइटी दुख लगा है, वो दुख को दिखाई दे रहा है और खुद दुख लग रहा है। आप अपना बेटा को, बेटी को, भाई बहन को कुछ एक बोलने दे के आप भी तो शांति नहीं बैठेगा ना, आपका नाम भी चला जा रहा है तो ना। मिस्टर ए का बेटी को ये वाई हो गया, तो वाई को बदनाम करने से उसका पिताजी कौन है, उसका सोसाइटी कौन है, नाम तो जाएगा ना। तो हमको भी तो हमारा सोसाइटी, हमको रेपुटेशन खराब हो गया तो हम तो एज ए पेरेंट्स उसको तो क्लैरिफिकेशन लेना पड़ेगा ना। तो हम उसको ये फिजिकल फाइट करने के लिए और दूसरा मीन्स ऑफ फाइटिंग में हम करने के लिए तो हम लोग नहीं आ रहा है। तो उसका बिना रीजन में कुछ किया ही नहीं, तो ये आप लोग ये बोल रहा है और वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल को देखकर हम लोग ये को वुमेन्स कमीशन को ये रिक्वेस्ट किया था इन्वेस्टिगेशन के लिए। हाँ, मानता है, अब उतना में लिखना चाहिए था कि हाँ ये हमारा स्टेट का किसी को बदनाम कर रहा है असम से, और उसके लिए कुछ बदमाश वर्ड भी आ गया, ये सही और वीडियो वायरल हो रहा है, ये सही है ना गलत है, उसको इन्वेस्टिगेशन करो बोल के थोड़ा हल्का में लिखना चाहिए ना। इतना उसका नाम लिया है, वो इन्वॉल्विंग हो गया बोल के। और उसका लास्ट टाइम भी हम बोला था, माने विदाउट ये फोटोग्राफ में, फोटो में अगर प्रेस रिलीज सिर्फ करने से भी और दूसरा बात है, उसका फोटो को इतना क्लियर एंड हाई डेफिनेशन में उसको पब्लिश किया। ये चीज़ को क्यों आप लोग खुद माने ये नहीं समझ रहा है, और उसको कोई माँ बाप नहीं समझे, दुख नहीं होगा क्या? ये मैडम आपने पूछा है, अगर आपने पूछा है सोसाइटी ने जो हाउस मेड को आप वो इसको आप लोग एक्शन क्यों नहीं ले रहे, आपका बात हुई है तो आपने आपका बात क्या है बात है? हाँ हाँ इनसे तो फोकसिंग देयर जो वो स्टेटमेंट दिया था एज पर वो लोग का जो वो बोला कि हम फर्स्ट स्टेटमेंट दिया था ओके ये भी तो शांति का बारे में, तो उसमें क्यों वो स्टेटमेंट दिया था? किसी को प्रेशर में आके तो बोला होगा, तो उसके लिए इन्वेस्टिगेट करो बोल के आपको कमीशन को या पुलिस को कभी कुछ अप्रोच किया? वो पूछ रहे हैं। नहीं, अभी हम लोग का उसमें ऐसा है कि वो हाउस में जो ये हम नहीं किया है, ये हम लोग सोसाइटी भी नहीं किया है, उसमें पुलिस बाय लॉ में वो लोग ये किया, इन्वेस्टिगेशन किया है। इन्वेस्टिगेशन का बाद में मीडिया में आया, आके बुलाई कि हम लोग गलती हो गया, हम लोग का थोड़ा गलती का वजह से सब ये हो गया, बस्ती का आदमी लोग भी अपोलॉजी ले लिया ना। तो इसका बाद में हम लोग इसको इन्वेस्टिगेशन का कोर्ट में अभी जा रहा है, इसको हम लोग जरूरी नहीं, हम लोग को अभी सोसाइटी
वुमेन वेलफेयर सोसाइटी को हम लोग का बोलना मुताबिक हुई है, आपने कम से कम शांति मैडम को बाय फोन से भी आप पूछ सकता था। आप नहीं पूछ के डायरेक्ट सोशल मीडिया में, आपने प्रिंट मीडिया में सीधा आप जो ये किया बोला ठीक नहीं है। अगर ठीक है, आप वुमेन स्टेट वुमेन कमीशन को अगर आप लेटर लिखता है तो आप प्रेस में क्या जाना जरूरी था। आगे इसका जो रूल भी ऐसा है, स्टेट वुमेन कमीशन को लेटर लिखता है, स्टेट वुमेन कमीशन से इंक्वायरी भेजाता है, इंक्वायरी में SPDC को भेजता है। इसका बाद में तो वह रिपोर्ट आने का बाद में तो वुमेन वेलफेयर सोसाइटी प्रेस में आ सकता था, हम लोग जो ये किया है, ये ऐसा किया है, अब आ सकता था। अब ट्रूथ को मालूम है नहीं, कुछ भी मालूम नहीं, एकदम अंदाजुत में आदमी को तीर मारने से अच्छा नहीं है। तो ये चीज़ है। और ब्रीफिंग का समय में आप लोग आपको ये भी एलिगेशन लगा है कि वो जो प्रेस रिलीज था वुमेन वेलफेयर सोसाइटी का, इट वाजंट द सोसाइटी का प्रेस रिलीज, इट वाज हर पर्सनल प्रेस रिलीज टू पब्लिसिटी हर ओन इमेज। आपको ये एलिगेशन भी लगा है, तो हाउ कॉन्फिडेंस आर यू? आप ऐसा कैसे नहीं, वो हम उसको ऐसे बोला है, हमको ऐसे खबर में ऐसे हमको पेपर मिला है कि वो अब ऑफिशियली अब स्टेटमेंट होता है, वही ना ऑफिशियली स्टेटमेंट होता है तो ऑफिस पेज में होता है, ऑफिस का लेटर पेज होगा, ऑफिस का फाइल नंबर होगा, ऑफिस का इशू नंबर होगा। इशू ना हमारा वो प्रेस रिलीज को आप लोग देखिए, उसमें मेरा ऑफिस का पेज है, उसका बाद ऑफिस का फाइल नंबर है, सिग्नेचर है, हमारा सिग्नेचर है विथ सील। तो हम इसलिए बोला है कि अब करना था तो मतलब ऐसे करके आप करना चाहिए था, आप वो ऐसे तो नहीं किया आपको, इसलिए हम बोल रहे हैं कि शायद आपने सोसाइटी के नाम से नहीं किया होगा, आप अपना इंडिविजुअल दुश्मनी था होगा या करप पाता था होगा या आप जिलियास था होगा। ये को शांति का जो स्टेचर रेज हो रहा है उसको डाउन करना है, आप ऐसे सोचा होगा, इसलिए हम लोग बोला है। ये हम लोग का एजुम्पशन है, आप ऐसे करके किया होगा। अदरवाइज तो आप ऐसे, ये भाई ने बोला है कि आप सच का ये है, सच का ये क्या बोलता है जेन्युइन है, तो आपने वुमेन कमीशन में जाके वो सब तीनों इशू को रेज करना है, उसके बाद प्रेस में नहीं आना है। तो उधर से फाइंडिंग आने के बाद गलती होगा तो आप प्रेस में लेगा तो हम लोग शांति को भी उल्टा गाली देगा, शांति को भी एरेस्ट करो बोलेगा, ऐसे करेगा। गलती पाया जाता था तो ऐसे नहीं किया आप। यू हैव देयर इज ए लेप्सेस इन प्रोसीड्योर यू एडॉप्टेड। उसके बाद में आपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपने मिस यूज किया है, तो आप तुम एपोलॉजी करना ही पड़ेगा। नहीं करेगा तो वो आपका खुशी है, हमने डिमांड कर दिया, नहीं मानता है तो आपका खुशी नहीं और हम लोग तो आगे स्टेप लेगा। और हम लोग तो पहले अनाउंस कर दिया कि हम लोग तो अभी वो पीछे हटने वाला नहीं, साल होने से भी बोल दिया ना, साल होने से भी वो वुमेन कमीशन से जब उसका टेन्योर को तुम के रहने से भी हम लोग नहीं छोड़ेगा। हाँ, आप वो इन्वेस्टिगेशन में आपने तो उसको लिखा है ना, सिर्फ शांति के लिए लिखा है, ओनली फॉर शांति। आपने बाकी दो चीज़ को तो नहीं लिखा है। हाँ, और बाकी चीज़ को नहीं लिखा है और सिलेक्टिवली आप किया है। हम किसी का अगेंस्ट जाने का हम कोई इरादा नहीं है, किसी का अगेंस्ट किसी का एलिगेशन उसका हम किसी का एलिगेशन को सर्कुलेट करने के लिए भी वो हम कोई इरादा नहीं है। सिर्फ ये हम लोग का हर टास्क किया है, इसलिए ये आया है। हम टास्क नहीं होता तो हम लोग क्यों कहानी को हम लोग जानता ही नहीं है। इवन हम तो पहले तो अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर सोसाइटी को भी नहीं जानता था, जो ये निकलने के बाद जानता है हम भी। तो अभी अबू हागों को सोसाइटी को भी आप लोग नहीं जानता था, ये इशू के बाद में आप लोग हमको देखा दिया होगा। तो हम लोग अपना काम चुपचाप करते हैं। हम लोग इन्वेस्टिगेशन में बाधा नहीं डालेगा, वो अपना हिसाब से करेगा, अपना लॉ जो अपना हिसाब से करेगा, इसको हम करेगा, उसको मूल उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, नो इंटरफेरेंस। सपोर्ट करता है वो नहीं करने से भी हम लोग इंटरफेयर नहीं करेगा, करते भी सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो कल को इन्वेस्टिगेशन में सही निकल गया तब क्या हो सकता है? सही निकल गए तो हम माफ मांगेगा, हम माफ मांगेगा। ऑलरेडी आपका साथ आप माफ मांगेगा। 4 दिन का अंदर में अपोलॉजी नहीं करने से भी गो फॉर अपोलॉजी रिजनेशन दोनों चाहिए, दो चाहिए। लीगल एक्शन लीगल जायजा में क्या जाएगा इसको आपको तो बता ही दिया है। 4 दिन का बाद हम 4 दिन का बाद में हम लोग प्रेस में जाएगा, रिलीज करेगा। हम लोग ऐसे ब्रीफिंग नहीं करेगा, रिलीज डायरेक्ट ये आप लोग का याद नहीं आएगा, नहीं आएगा, जस्ट प्रेस रिलीज में हम लोग इशू कर देंगे।